ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं गीत गाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती के लिए अपने आप को खर्च कर दिया और दे दिया। और पौलुस भी कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 12:15 में आई थिंक, तो मैं तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत बातें हैं। और आज हम जिस विषय में बात करेंगे, सब कुछ खर्च कर डाला, सब कुछ खर्च कर डाला। तो ये गाना ऐसा है कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आया, फिर धरती से क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में गया और कब्र से फिर से स्वर्ग में गया। ये बहुत खूबसूरत गीत है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरी नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस दिवसन के लिए। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर है पिता। पापी लोगों पर तूने तरस खाया, हम सभी लोगों को बचाने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। हमारी पापों के खातिर तूने क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हमारी पाप का दंड और कर्ज चुका सके। और कब्र से आप, क्रूस से आप कब्र में गए और कब्र से आप आसमान। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मौत भी आपको रोक ना सका। इंसानों के लिए, पापियों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस दिवसन को प्रभु, हर एक हृदय को स्पर्श करो पिता, तेरी सच्चाई में, तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ्य में। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय में बात करेंगे और वो है सब कुछ खर्च कर डाला, सब कुछ खर्च कर डाला। मरकुस का किताब में अगर हम देखते हैं 5वां अध्याय में, मरकुस के 5वां अध्याय 26 और 27 वचन में, पापिनी स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, तो उसने डॉक्टरों को सब कुछ खर्च कर दिया, वैद्य लोगों से सब कुछ। मैं 25 वचन से पढ़ता हूँ। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यह अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे लिए हमें सिखाता है कि कई बार हमारे पास जब सब चीज़ें रहता है, सब चीज़ें उपलब्ध रहता, तो हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हर प्रकार से इलाज करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब हमारे पास सब कुछ उपलब्ध रहता है, हम परमेश्वर को भी ढूंढते नहीं हैं। और ये स्त्री भी, वो बीमार थी और अपने पास इलाज करने के लिए उसके पास बहुत ऐसे संपत्ति था और वो सारी चीज़ें 12 वर्ष में खर्च कर डाली। और क्या हुआ नतीजा? और भी वो रोगी होते गए, ठीक नहीं हो पाई। और हम देखते हैं कि उसने यीशु के बारे में सुना था। जब उसने यीशु के बारे में सुना था
तो यीशु ये विश्वास करके गई कि मैं यीशु को आंचल को अगर छू लूं, उसके वस्त्र को अगर छू लूं, डरते हुए कांपते हुए यीशु के पास आई और वो वस्त्र को छुई और वो ठीक हो गया। सब कुछ जब खर्च कर चुका था, उसके पास अब कुछ भी विकल्प नहीं था अपने आप को इलाज कराने के लिए, कुछ भी नहीं था, तब वो यीशु के पास आई। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया यीशु को और वो ठीक हो गई। क्या दिया? अपना विश्वास। उसी प्रकार हम देखते इसमें कहता कि जब उस स्त्री ने अपना सब कुछ खर्च कर डाला तब वह यीशु के पास आई। अगर दोस्तों आज अगर आप निराशा में हैं, उदास में हैं, आपके चारों तरफ अंधेरा है, यीशु एक रोशनी है, यीशु एक इलाज है, यीशु एक दर्द का दवा है। आप यीशु के पास आओ। आपके पास चारों तरफ से अंधेरा है, कुछ नहीं सूझ रहा, आप यीशु के पास आओ। जिस तरह ये स्त्री आया और देखो प्रभु आपसे बातें करेगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और हम देखते लूका का 15 अध्याय में ना, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया तब वह पिता के पास आया। लूका का 15 अध्याय 14 से 20 में सब कुछ जब खर्च कर दिया। देखते लूका का किताब खोलिए और हम लोग पढ़ते हैं 14 वचन, 15 अध्याय 14 वचन से लेकर 20 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत एक कहानी है और देखिए क्या कहता। 14 वचन से, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यह अद्भुत बात है। कई बार हम नहीं जानते, ये उड़ाऊ पुत्र समझ नहीं पा रहा था अपने जीवन के बारे में। अपने भाग लेकर, अपने पिताजी की संपत्ति लेकर, आधा हिस्सा लेकर वो दूर देश चला गया और सब कुछ खर्च कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा जहां पर वो रह रहा था। वहां पर अकाल पड़ा, खाने के लिए तरसा, ठोकर खाया चारों तरफ से, दोस्त कोई भी नहीं थे। और एक ऐसी जगह था जहां पर सुअरों का देखभाल करने का जॉब मिला उसे, और वही नौकरी करके सुअरों के भोजन कर रहा था। तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में नौकर भी ऐसे खाना नहीं खाते। वहां पर रोटी बढ़ जाता, ज्यादा हो जाता, पर इस प्रकार की भोजन नहीं खाते। और वो अपने आप में गिल्टी फील किया कि मैंने गलत किया पिताजी के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। और वो जब सब कुछ खत्म हो गया तब वो लौट के पिताजी के पास आया। क्या हुआ? पिताजी उसे माफ किया, नया जीवन दिया, उसे गले लगाया, बहुत प्यार दिया। उसी प्रकार दोस्तों, कई बार आप और मैं नहीं जानते कि हम परमेश्वर के प्यार का मूल्य, हम परमेश्वर से लड़ते, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के प्रेम को ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम देखते हैं
जब मिस्रियों ने अपना सब कुछ खर्च कर डाला, तब वे यूसुफ के पास आए। उत्पत्ति का 47:18 में उनके पास कुछ भी नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, तो वो लोग गाय जानवरों को यूसुफ को दिया और वो खाने के लिए लिया। उनके पास कुछ भी नहीं था और 7 साल तक अकाल पड़ने वाला था। आप लोग की कहानी जानते होंगे। यूसुफ के पास आकर खाने की भोजन वस्तु लेते थे। और एक हम देखते हैं लूका के 7 अध्याय में, वहां पर पापीनी स्त्री, जब यीशु मसीह एक सिमोन चुंगीले ने सिमोन फरीसी के घर पे रहता था, गया था, वहां पर एक पापीनी स्त्री आती है और अपना इत्र को उड़ेल देती है। और वहां पर यीशु मसीह कहता, वहां पर 2 बातें कहते कि जब 2 कर्जदारों के पास लौटाने के लिए कुछ ना था, तो देनदार ने उन्हें माफ कर दिया। देनदार ने उन्हें माफ कर दिया। उनके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था और जिनसे कर्ज लिए थे वो कर्ज व्यक्ति ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें क्षमा किया। अगर आप लूका का 7वां अध्याय पढ़ते हैं, 7वां अध्याय में देखते हैं हम थोड़ा सा, लूका का 7वां अध्याय और 42 वचन, बहुत खूबसूरत कहानी है ये। और प्रभु यीशु मसीह, सिमोन और दोनों पापी थे और वो पापीनी स्त्री। देखिए 41 और 42 वचन, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने कहा, मेरी समझ में वह जिसका उससे अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। उसी प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा। सिमोन के पास बहुत कुछ था, परंतु वो पापीनी स्त्री के पास कुछ भी नहीं था। उसने इत्र बोतल को उड़ेल दिया। और वो जो उदाहरण यीशु मसीह दिया, एक महाजन से दोनों उधार लिए थे, दोनों को चुकाने के लिए क्षमता नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु कर्जदार जिसने कर्ज दिया था उसने दोनों को माफ किया। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर आप और मेरे जितने भी बड़ा पाप को वो माफ करता। इसीलिए दोस्तों, प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी कैसे भी हालत हो, जब आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप परमेश्वर के पास आओ। जब आपके पास कोई उपाय नहीं हो तब भी आप परमेश्वर के पास, जब भी आपके पास कुछ भी ना हो तब परमेश्वर के पास आओ। आमीन। सब कुछ खर्च कर डाला तब वो परमेश्वर के पास आए। प्रभु यीशु उन्हें आशीष दिया और उन्हें अगुवाई किया। जैसे पिता ने पुत्र को माफ किया, यूसुफ ने उनको भोजन दिया, देनदार ने उनको क्षमा किया। उस स्त्री ने सब कुछ खर्च करने के बाद यीशु के पास आई। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञाओं को, इन वचनों को, जो हमें हर पल हर समय सिखाता है, समझाता है, ताकि हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम इधर उधर उधार लेने से बचे, हम तेरे पास आ सके। हमारी झोली खाली है, हमारी हृदय खाली है, हमारा मन खाली है, हमारी घर खाली है, हमारी जॉब नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारी कारोबार नहीं चल रहा, हमारी व्यवसाय नहीं हो रहे, तब आप आओ यीशु के पास, वो आपको आशीष देगा और अगुवाई करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। डरे नहीं, आपके पास आए और जब कुछ भी ना हो धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते, हर एक से प्यार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको रिक्वेस्ट है, लाइक करिए ना, लाइक करिए, बस लाइक बटन को दबा दिए, लाइक करिए। और आप देखते हैं हमें बहुत खुशी होती, इसीलिए हम डिवोशन देने में इतनी प्रोत्साहन होते हैं। बहुत बहुत आभारी दिल से मैं आपका धन्यवाद करता। देखते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए और बाइबल पढ़ते रहिए। आमीन। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।